वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में मैं सोनिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो बात करते हैं पितृपक्ष की, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारा चैनल भक्ति सागर जो कि अब हमें हमेशा भक्ति के साथ जोड़ता है और किसी भी वहम भ्रम से चारा दूर रखता है। कोशिश करती हूँ मैं कि आपको धर्म से भी जोड़े रखूँ और कुछ गलत भी ना हो जाए और ज़्यादा वहम में भी आप लोग ना पड़े। तो आज बात करेंगे हम पितृपक्ष की। तो पितृपक्ष जो कि 7 सितंबर को शुरू हुआ और 21 सितंबर तक चलेगा, और जिसमें हम अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी कर ही रहे होंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो 15 श्राद्धों में आज आने वाले दिनों में कर ही देंगे। तो पितृपक्ष हम कैसे मनाते हैं? जनरली हमारे घरों में ऐसा ही होता है कि जिस तिथि के ऊपर हमारे घर में किसी भी प्राणी की डेथ हुई होती है तो हम उसी तिथि को मानकर उसी के निमित्त ही तर्पण करते हैं। और यदि उन दिनों में नहीं कर पाते तो अमावस्या तो होती है पितृपक्ष में बड़ी, उस दिन श्राद्ध बनाते हैं हम। तो लेकिन आज मैं बात करूंगी, आपने टाइटल तो देख ही लिएगा, मातृ नवमी के बारे में। और मातृ नवमी क्यों श्रेष्ठ है वो मैं आपको बताती हूँ कि पितृपक्ष में मातृ नवमी का क्या मतलब है। अब आप लोग कहेंगे जाहिर है कि नवमी तिथि के दिन किसी माँ बहन की मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध नवमी के दिन ही पड़ेगा। सही बोला, लेकिन जिस तरह से 15 श्राद्धों में यदि हम किसी का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो हम वो श्राद्ध अमावस्या को करते हैं और वो हमारे पितरों तक पहुंच भी जाता है। ठीक उसी तरह से ये नवमी तिथि को भी श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। नवमी तिथि के दिन यदि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुल में कोई ऐसी महिला का देहांत हुआ है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, होता है कई बार ऐसा। आजकल तो लोग पढ़े लिखे हुए समझदार हैं, हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो उस हिसाब से बहुत से घर अभी भी ऐसे हैं जिनके घरों में इस बात का पता ही नहीं है कि जिस दिन उनकी माँ, बहन, दादी, नानी, मौसी किसी की भी देहांत हो गया है लेडीज़ का, तो उस दिन कौन सी तिथि थी। तो जब हमें ये याद ना हो कि किस तिथि को किसी महिला का देहांत हुआ है और हम उसका श्राद्ध डालना चाहते हैं, तो मातृ नवमी सबसे बेस्ट तिथि होती है कि हम उस महिला का श्राद्ध नवमी तिथि के दिन बनाएं। नवमी तिथि के दिन उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्रह्मभोज जो भी आप करवाना चाहते हैं दान पुण्य, वो नवमी तिथि पर करवाएंगे तो अति उत्तम होगा। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपके लिए भी शुभ फलदायक होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। एक बार फिर से आपको बता दूं कि यदि आपको आपके घर में नहीं पता है किसी महिला का देहांत हो चुका है कि उसका श्राद्ध किस दिन डाला जाए, तो नहीं याद कि उसका श्राद्ध हम किस दिन मनाएं, तो आप उसका श्राद्ध अति उत्तम है कि मातृ नवमी जो कि नवमी तिथि पितृपक्ष में मेन गिनी गई है, उस दिन आप उस महिला का श्राद्ध मनाइए, उनके निमित्त पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए, ब्रह्मभोज करवाइए। जो कोई भी दान छोटा मोटा आप करना चाहते हैं तो उस दिन कीजिए, आपका वो दान पुण्य लगेगा और उस महिला की आत्मा को शांति मिलेगी। और इसके अलावा यदि आप किसी को पता भी हो कि हमारी माता का, दादी का, नानी का, जो किसी का भी श्राद्ध आपको लेडीज़ का डालना है, तो वो किसी कारणवश हम आगे पीछे नहीं उस दिन मना पाते हैं, कोई कारण हो जाता है, तो उसका श्राद्ध, वो श्राद्ध भी आप नवमी तिथि के दिन लेडीज़ का उस दिन मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर पे कुछ अर्थ में कोई बीमार हो गया, कहीं आना है, कहीं जाना है, तो हम अपनी माँ का, दादी का, मौसी का, नानी का ऐसे श्राद्ध उस दिन नहीं मना पाते, तो हम सोचते हैं कि अमावस्या को डाल देंगे। तो अमावस्या से डालने से बेटर है ऐसा श्राद्ध जो पिछली 9 तिथियों में, 8 तिथियों में अपन नहीं डाल चुके हैं, या फिर आने वाली तिथियों में भी आपको लग रहा है कि कोई अड़चन आने वाली है, तो आप नवमी तिथि के दिन उस लेडीज़ का श्राद्ध मना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। बने रहिएगा भक्ति सागर सोनिका पर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।